चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि जब से मोहन यादव जी बने हुए हैं मध्य प्रदेश के सीएम, बहुत सारे डिसीजन वो फास्ट भी लेते हैं और कुछ कड़ाई के भी लेते हैं। लेकिन अभी पूरे देश भर में एक बात की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जब से आधार कार्ड अनिवार्य किया था, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आधार कार्ड में इस साल से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और वो नए नियम कुछ तो बहुत शानदार हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब, मतलब लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं। आपकी राय क्या है, आप बताइएगा कि इस बार से अब आधार कार्ड में क्या होने वाला है। पत्नी का जो नाम है महिला, अब पति या पिता का नाम महिला के साथ नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे आधार कार्ड में लिखा रहता था डॉटर ऑफ, या फिर डॉटर ऑफ, ठीक है, डॉटर ऑफ लिखा रहता था, या फिर वाइफ ऑफ लिखा रहता था। वाइफ ऑफ यानी कि पति का नाम, डॉटर ऑफ मतलब पिता का नाम। इसको अब हटा दिया जाएगा, इससे रिश्ते की पहचान नहीं हो पाएगी। तो लोगों के मन में क्या चल रहा है कि भैया देखो, जैसे पति पत्नी जब होते हैं तो पति पत्नी से सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखने से तो पता नहीं चलता कि भैया शादीशुदा है। लेकिन अगर मान लो कभी पत्नी के साथ वाइफ ऑफ लिख गया तो पत्नी की तो आइडेंटिटी खत्म, उस पता चल जाएगा कि ये शादीशुदा है। तो शादीशुदा जिंदगी को छुपाने के लिए, शादीशुदा जिंदगी को छुपाने के लिए आधार कार्ड से इसको अब गायब किया जा रहा है। डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ की जगह केवल केयर ऑफ लिखा रहेगा। इससे कोई भी आधार कार्ड देखकर यह पता नहीं कर पाएगा कि पत्नी शादीशुदा, मतलब लड़की शादीशुदा है या फिर नहीं है। आपको कैसा लगा? आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए सिर्फ आइडेंटिटी के तौर पर ही इसे देखा जाएगा, यानी कि ये आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, ये कोई मतलब पहचान है आपकी, भैया आपका नाम है, आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है। तो एक तो पहला बदलाव। दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि जिनका भी आधार कार्ड अब 10 साल का हो चुका है, बेटा जिनका भी आधार कार्ड 10 साल का हो चुका है, 10 साल का हो चुका है, और अगर आपने ना तो फिर एड्रेस बदलवाया है, ना आपका कुछ करेक्शन करवाया है, कुछ भी नहीं करवाया है, तो 10 साल में आधार कार्ड अपडेट करवाना अनिवार्य होगा। आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। जी हाँ, आपका मैं कमेंट बाद में लूंगा, पहले एक और चीज़ समझा देता हूं कि 24 दिसंबर से बढ़ाकर अपडेट करवाने के लिए इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। ध्यान रखना, जिनका 10 साल हो गए हैं उनको अपडेट कराने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन ये 14 दिसंबर से बढ़ाकर अब 14 मार्च 2024 तक इसकी लास्ट डेट कर दी गई है, जो कि अभी बदलने वाली है। तो आप 10-15 तारीख के बाद कभी भी जाएं और अपना 10 साल वाले जितना भी हो गया उनको आधार कार्ड बदलवाएं। माई आधार पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी जानकारी अपडेट भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो इसका फायदा ले सकते हैं। आधार कार्ड में अपना नाम केवल 2 बार ही बदल सकते हैं, जैसे स्पेलिंग में गलती या सरनेम में बदलाव करना हो, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों में बदलाव किया जा सकता है। तो देखिए, और एक और बड़ा क्वेश्चन बच्चों का बार बार कि लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना आवास योजना, ये क्या ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी? तो इस पर आपको मैं मुख्यमंत्री जी का पहले बयान सुना देता हूं, उसके बाद आधार कार्ड के बाकी के 2 और, जी हां, आधार कार्ड के बाकी के 2 और अपडेट, 2 और अपडेट दूंगा, तीसरा ये, चौथा और 4 अपडेट हुए आधार कार्ड में बड़े। उसके बाद मैं आपको लाडली बहना योजना के बारे में बताऊंगा। पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, लाडली बहना योजना चलेगी कि नहीं चलेगी। हमारी अपनी पुरानी सरकार यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। अपने आज के इस कार्यक्रम में मैंने कई कार्यक्रम जुड़वाए, और वैसे तो मैं 2 दिन से आपके खरगोन और खंडवा जिले में ही हूं। परसों रात को भी आया, कल भी था, और आज भी आपके बीच में हूं, क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। निमाड़ को छोड़ करके कोई बात नहीं भूल सकता है चंद्रशेखर आजाद को। ठीक है, तो भैया लाडली बहना बंद नहीं होगी, और लाडली आवास योजना, लाडली लखपति योजना भी चालू होगी। अब लाडली लखपति योजना क्या है, लाडली बहना योजना क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। लाडली आवास योजना और लाडली लखपति योजना, अब बहनें जो है वो लखपति बनेंगी, उसका प्लान पूरा कर लिया है, पूरा मेरे पास डिटेल आ चुकी है, उस डिटेल को मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपका नाम केवल 2 बार बदल पाएगा, बेटा ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी बार बार बदलवाने गए तो नहीं हो पाएगा। 2 बार ही आपका नाम बदलेगा, नाम में केवल 2 बार ही करेक्शन कर सकते हैं। अगर लिंग गलत है,
जैसे कि मेल फीमेल में गलत लिख गया, तो यूआईडी के नियम के अनुसार जेंडर अपडेट केवल एक बार ही करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार गए तो फीमेल करा लिया, फिर जाके मेल करा लिया, फिर मेल फीमेल करा लिया, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो दो काम कर गए। एक तो क्या, पत्नी के आधार कार्ड पर पति का या फिर पिता का नाम नहीं आएगा, पहला अपडेट। बढ़िया अपडेट है ये, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि लड़की शादीशुदा है कि नहीं। ठीक है, जिनका आधार 10 साल पुराना हो गया है उनको कोई बदलाव अगर नहीं किया है तो आपको 14 मार्च 2024 तक, ध्यान रखना, 14 मार्च 2024 तक अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। जिनका 10 साल नहीं हुए वो लोग टेंशन ना लें, उन लोगों को जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, वो लोग नहीं करेंगे। आधार कार्ड में अपना नाम केवल 2 बार ही बदल सकते हैं, ध्यान रखना, इसको बार बार नहीं बदलवा पाओगे। और जेंडर केवल 1 बार बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड में बड़े बदलाव हो गए बेटा। अब एक चीज और आती थी समस्या, ये अच्छा पॉजिटिव मुझे लगा मेरी तरफ से। बाकी 3 अपडेट कैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ है या फिंगरप्रिंट धुंधली हो गई है तो अब आधार कार्ड बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बनता ही नहीं था आधार कार्ड, बहुत कई लोग मजदूर लोग काम करते हैं तो उनके घिस जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर IRS यानी कि पुतली का स्कैनिंग करके आंखों से भी किसी तरह की दिक्कत हो, जन्म से पता, अन्य डिटेल से मदद से आधार बन सकता है, और भी डिटेल से आधार बन सकता है। केवल और केवल इसका लेना देना कुछ भी नहीं है फिंगरप्रिंट का। ठीक है, ठीक है, हर हर महादेव, जय हिंद। अब एक 3-4 अपडेट हो गए। चौथा अपडेट क्या है, बच्ची के दोषी को सूली पर चढ़ाया जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी नए बच्चों को पता चलना चाहिए कि अब गैंग रेप पर 20 साल की सजा होगी। गैंग रेप पर 20 साल की सजा होगी या आजीवन कारावास होगा। मॉब लिंचिंग पर दोषी को फांसी का प्रावधान दिया गया है। कोचिंग संचालकों के लिए भी नए रूल्स आ गए हैं। कोचिंग संचालकों के लिए क्षेत्रफल कम से कम 300 वर्ग मीटर होना जरूरी है, और जहां भी कोचिंग चल रही हो उसके बाहर 40 फीट का मार्ग होना अनिवार्य है। ठीक है, कोचिंग आने वाले अभ्यर्थी अभिभावकों के चौपहिया वाहनों के लिए कम से कम निर्धारित पार्किंग होना आवश्यक है। कॉर्नर के भूखंडों पर दुर्घटना होने की आशंका के अंकल में वहां पर कोचिंग संचालित नहीं कर सकते। गली के अंतिम छोर पर कोचिंग संचालित नहीं की जाएगी। कोचिंग स्थान में छात्र छात्राओं के लिए अलग से शौचालय होना अनिवार्य है। ये बड़े बड़े नियम अब लागू होंगे। सबसे खास बात तो आज आधार कार्ड की ही थी। ठीक है, आधार कार्ड की ही थी, जिस पर पति और पत्नी पर एक बहस छिड़ गई है। ठीक है, ये बहस कहां तक जाएगी इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये नियम बड़े इंपॉर्टेंट है और इस नियम के अनुसार ही आपको कार्य करना है। इस नियम के अनुसार ही आपको अब आधार कार्ड में अपडेट करवाना है। नहीं करवाए तो करवा लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी, बाद में पैसे भी लगेंगे, समय भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और अपने अपने वीडियो को, इस वीडियो को अपने अपने स्टेटस पर लगा लीजिए ताकि वो सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें जिन्होंने अब तक इनको जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बाकी की जानकारी, एक बात और भी है कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली आवास योजना, लाडली लखपति योजना, ये चारों योजनाएं चलेंगी। इस योजनाओं को फॉर्म कैसे भरेंगे, कब से भरेंगे, ये करीब करीब 10-12 तारीख के बाद चालू हो जाएगा। 10 तारीख को आपकी 8वीं किस्त भी आ रही है। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बयान दिया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग यकीन ना हो, कई बच्चों को यकीन नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर वीडियो को स्टेटस लगाइए। बहुत सटीक नियम है, धन्यवाद आपका। ठीक है, कैसे नियम लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारी अपनी पुरानी सरकार यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। अपने आज के इस कार्यक्रम में मैंने कई कार्यक्रम जुड़वाए हैं, और वैसे तो मैं 2 दिन से आपके खरगोन और खंडवा जिले में ही हूं। परसों रात को भी आया, कल भी था, और आज भी आपके बीच में हूं, क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। निमाड़ को छोड़ करके कोई बात नहीं। भूल सकता है चंद्रशेखर आजाद को, कौन भूल सकता है भगत सिंह को, कौन भूल सकता है तमाम वो क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित। तो एक और बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे तब सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे देश चलेगा, कैसे प्रदेश चलेगा। लेकिन अगर अब मोहन यादव जी करने के तरीके, काम करने के तरीके, अगर आपको जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपको लग रहा हो कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, आज उन्होंने एक बड़ा काम किया। एक कलेक्टर को
हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसने क्या बोला था, गरीब मजदूर को बोला था कि तुम्हारी औकात क्या है। ये औकात वर्ड अगर यूज कर लिया तो उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल या फिर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो एक सरकार का नौकर है, वो व्यवस्थित काम करे। इस तरीके के आप मतलब कलेक्टर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। तो मोहन यादव जी ने आज फिर से एक बड़ा बयान दिया है। आपने देखा भी होगा, मोहन यादव जी ने हटा दिया है उनको, दूसरी जगह पे दूसरी कलेक्टर आई है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जिसको भी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी या फिर आप कोई भी आधार कार्ड अपडेट करवा लेना बेटा। रीजन ये है कि बिना आधार कार्ड अपडेट करे आपकी योजनाओं में लाभ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी स्पष्ट कई जगह पर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी और आपका समग्र आईडी, फिर से बता देता हूं मैं आपको, आधार कार्ड, वोटर आईडी, समग्र आईडी। ठीक है, क्या क्या? आधार कार्ड, वोटर आईडी, समग्र आईडी। ठीक है, समग्र आईडी, वोटर आईडी और समग्र आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो, लेकिन ये चीज को अपडेट कराना बहुत जरूरी है। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, समग्र आईडी को आप कंप्लीट करके अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो भी योजना आने वाली है उनमें इन आईडी के बिना आपका काम नहीं होगा। ठीक है, और बाकी की चीजें आपको खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी हमारे चैनल पर करी गई है। आप लोग अभी आके 7 बजे महिला पर्यवेक्षक की क्लास रहेगी, रात को एमपीएसआई क्लास रहेगी और मॉर्निंग में एमपीपीएससी की क्लासेस भी रहेंगी। और हमारा एक नया चैनल है एमपीपीएससी डीएस है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। निःशुल्क शिक्षा के तौर पर हम आपके लिए बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन तक भी यह खबर पहुंच सके कि बहुत बड़े बड़े अपडेट अब आ रहे हैं और सारे अपडेट दीप्ति एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले आपको दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जानकारी आपको कैसी लगती है? बस 10 मिनट में सारी जानकारी दे देता हूं मैं, कोई इधर की बात नहीं, सटीक जानकारी लो, पर्याप्त तरीके से पढ़ाई करो और हमारे साथ जुड़े रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।